हेलो, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 की जो विद्या की जो बुक्स आती है, विद्या विद्या की जो बुक्स आती है, इसका जो पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान का। किसका? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान का जो पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। कक्षा 10 की जो बुक्स आती है, कौन सी? विद्या की। रसायन विज्ञान में हम बातें करेंगे। विद्या की जो बुक्स आती है उसमें जो रसायन विज्ञान दिया है कक्षा 10 का, उसमें जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसी चैप्टर के बारे में हम लोग समझेंगे और इनमें जो अभिक्रियाएं हैं कौन कौन सी हैं, इनके बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो इसमें पहला जो चैप्टर है क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये जो बुक्स हैं, जिस बुक्स के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ये बुक्स है विद्या की। तो इसमें पहला चैप्टर दिया गया है रसायन विज्ञान में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, तो इसमें हम लोगों को कुछ भाग पढ़ना है पहले चैप्टर का। तो इसमें क्या क्या दिया गया है? भूमिका दिया गया है, रासायनिक समीकरण लिखना और संतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार जैसे कि संयोजन, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। पांचवा है क्या? उपचयन या अपचयन अभिक्रियाएं। और नीचे की तरफ भी दिए गए हैं क्या? श्वसन, संक्षारण, विकृत गंधिता। इनके बारे में बारी बारी से हम लोग टॉपिक को समझते हुए जाएंगे हर एक एक वीडियो में। तो आज इस वाली वीडियो में सभी टॉपिक तो कवर नहीं हो पाएंगे, लेकिन जो इसमें हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें तो हम पहले स्टार्ट करेंगे ये वाला रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इसमें जितने भी टॉपिक हैं इन सभी टॉपिकों को पढ़ लेंगे, तब ये ऊपर का जो टॉपिक दिया गया है रासायनिक समीकरण लिखना और संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, कैसे संतुलित करेंगे किसी भी समीकरण को, ये सीखेंगे किसके बाद? जब हम लोग पूरी अभिक्रिया को समझ लेंगे तब। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहली अभिक्रिया है, क्या नाम है? संयोजन अभिक्रिया। पहली अभिक्रिया कौन सी है? संयोजन अभिक्रिया, या इसी को हम कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। क्या कहते हैं? योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। अच्छा, इसमें बोला क्या है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारकों के मेल से एक ही उत्पाद बनता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम लोग बात करें तो क्या है, देखा जाए, पहला उदाहरण दिया है क्या? कोयले कोयले का जलना। जैसे कि कार्बन तभी जलेगा जब उसके साथ में ऑक्सीजन रहेंगी, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन को जब जलाया जाता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसमें देखिए दोनों जो थे ना, परमाणु और अणु, ये एक दूसरे में जब मिक्सिंग हो रहे हैं, यानी कि जुड़ रहे हैं, तो जुड़कर CO2 बना रहे हैं। अर्थात इसमें से कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो निकल रही होंगी, केवल जुड़ रही हैं। देखिए कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया है तो CO2 बन गया है, तो केवल जुड़ रहा है और जुड़कर क्या कर रहा है? एक ही अणु का निर्माण किया है। देखिए एक ही अणु का निर्माण किया है। यही तो परिभाषा में बोला था। देखिए क्या बोला था, यही ने बोला था कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारकों के मेल से एक ही उत्पाद बनता है उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो उदाहरण में हम लोग यही समझे हैं। देखिए क्या दिया है, कार्बन का रिएक्शन किससे करवाया? ऑक्सीजन से, तो CO2 बन गया है, यानी कि एक ही उत्पाद बना है। तो एक किसका उदाहरण हो गया? संयोजन अभिक्रिया का। उसी तरह से
देखिए थोड़ा यहाँ पर क्या दिया है दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया है उसी तरह से। देखिए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, बोला है क्या H2 और O2 से पानी का बनना, यानी कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों को एक दूसरे में जब मिक्स कर रहे हैं, यानी रिएक्शन करवा रहे हैं एक दूसरे में मिलाकर, तो बन जा रहा है क्या H2O बन रहा है, यानी जल बन जा रहा है। तो देखिए ये भी एक ही अणु का निर्माण किया है, यानी H2O जैसा ही अणु का निर्माण किया है। क्या H2O के अलावा कोई दूसरा कोई अणु है जो इससे अलग दिखाई दे रहा है? नहीं, केवल H2O ही अणु दिखाई दे रहे हैं। तो एक ही अणु प्राप्त हुआ। तो हम 2 पदार्थ या 2 से अधिक पदार्थ जब ले रहे हैं, एक दूसरे में मिला रहे हैं, तो वो एक दूसरे में जुड़ कर एक ही अणु का निर्माण कर रहे हैं, तो यह अभिक्रिया कैसी कहलाएगी? संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी या योगात्मक अभिक्रिया कहलाएगी। इसी का बात किया है इसमें। जिसी तरह से जैसे तीसरा भी एग्जाम्पल में क्या किया है, बोला है देखिए मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, इन दोनों को जोड़ रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जा रहा है, यानी कि Mg का रिएक्शन O2 के साथ में करवा रहा है तो MgO बन जा रहा है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जा रहा है। ये भी किसका उदाहरण है? एक ही अणु प्राप्त हो रहा है इसमें, यानी ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण होगा, यानी कि ये भी संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। अब इसमें बोला क्या था, देखा जाए इसमें क्या बोला है, थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग। तो देखिए ये तो रिएक्शन तीनों के तीनों किसके उदाहरण हैं? संयोजन अभिक्रिया। उपरोक्त अभिक्रियाओं में दो तत्व आपस में मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं, अतः इस प्रकार की अभिक्रियाओं को का संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कहना क्या चाह रहा है कि उपरोक्त अभिक्रियाओं में दो तत्व आपस में मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं, अतः इस प्रकार की अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। सही बात है। एक पदार्थ ये हुआ, दूसरा पदार्थ ये हुआ, एक दूसरे में मिले एक ही अणु बनाया, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी? संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी? संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। अब हम लोग जैसे कि इसका क्रियाकलाप देखें, इसमें क्या दिया गया है? क्रियाकलाप दिया गया है इसी का, संयोजन अभिक्रिया का क्रियाकलाप दिया गया है। तो इसमें थोड़ा सा देखिए इसमें बोला क्या है, किस तरह से इसमें बातें की रखी है क्रियाकलाप में। तो क्रियाकलाप में क्या बोला है, थोड़ा सा हम लोग इस पर केयर करें, ध्यान दें। देखिए बोला है क्या? संयोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया दिखाने के लिए एक क्रियाकलाप कीजिए, यानी वही क्रियाकलाप। ये चित्र दिखाई दे रहा है इसमें, हाथ का संकेत बनाया है, बीकर लिया है, क्या लिया है? बीकर लिया है, बीकर में क्या लिया है? जल लिया है, और जल में क्या मिलाया है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? CaO। इसी को कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, और इसी को बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। देखिए इसमें दिया गया है, क्या बोला है? आवश्यक सामग्री में क्या बोला है कि बीकर जो ले रहे हैं, ये वाला जो बीकर है, ये जो बीकर लिए हुए हैं, ठीक है, ये बीकर जो आयतन अपने अंदर किसी को समाहित करेगा, जितने आयतन में वो 500 ml तक ले ये समाहित कर सकता है किसी पदार्थ को। जैसे पानी को यदि इसमें रख रहे हैं तो ये कितना आयतन तक ले रहना चाहिए? 500 ml तक रहना चाहिए। इसी को बोला है कि बीकर 500 ml, यानी 500 ml तक ले आयतन गिरने वाला बीकर होना चाहिए, जिसके अंदर 500 ml तक ले कोई भी चीज अमा सके। और साथ में इसमें क्या रखना है? इस बीकर में पानी, फिर कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को हम क्या करे हैं? बिना बुझा हुआ चूना। यही है क्या? बिना बुझा हुआ चूना, यानी कैल्शियम ऑक्साइड को ही। अच्छा, अब प्रक्रिया में दूसरी हेडिंग क्या किया है? प्रक्रिया में क्या बोला है, थोड़ा हम लोग समझ लिया जाए। तो प्रक्रिया में क्या कहा है इसमें कि पाइरेक्स 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 कांच पाइरेक्स कांच का एक साफ बीकर 500 ml लीजिए। यानी बीकर तो पहले से पता चल गया है कि बीकर का जो भी बीकर ऐसा होना चाहिए कि जिसमें 500 ml तक ले कोई भी चीज अमा जानी चाहिए, द्रवी वाला।
तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसमें ये क्या बोल दिया वर्ड में, पाइरेक्स कांच का एक साफ बीकर। पाइरेक्स कांच क्या है? क्या? पाइरेक्स पाइरेक्स कांच क्या है? तो पाइरेक्स कांच, देखिए ध्यान रखिए, पाइरेक्स कांच किसे कहा जाता है? तो पाइरेक्स कांच इसको बोला जाता है, B2O3 को ही बोला जाता है क्या? पाइरेक्स कांच बोला जाता है। यानी यही होता है क्या? B2O3 पाइरेक्स कांच। इसका नाम क्या होता है B2O3 का? तो बोरोसिलिकेट कांच बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बोरोसिलिकेट कांच बोलते हैं। बोरोसिलिकेट कांच बोलते हैं। तो बोरोसिलिकेट कांच है ये, ठीक है। इसी को बोला है क्या? पाइरेक्स कांच बोल रहा है, ठीक है। पाइरेक्स कांच का एक साफ बीकर, यानी कि इसी का बीकर होना चाहिए। ये जो बीकर बन रहा है ये, तो पाइरेक्स कांच का एक बीकर, साफ बीकर होना चाहिए। ये जो B2O3 का बीकर बना रहे हैं, इसका नाम क्या है पहले बताइए? तो बोरोसिलिकेट कांच है इसका नाम, ठीक है। इसी का हम लोग बीकर बनाएंगे और उसी बीकर में जो भी प्रतिक्रियाएं ये हो रही है वो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, थोड़ा इसको समझ लिया जाए। इसमें बोला क्या है, इसमें क्या बोला है, अब थोड़ा इसको समझ लिया जाए। तो अब निचला वाला भाग में क्या बोला है? पायरेक्स कांच का एक साफ बीकर 500 ml लीजिए। B2O3 को ही पायरेक्स कांच बोल रहा है। इसमें लगभग 50 ग्राम बिना बुझा हुआ चूना लीजिए। अब ये जो बीकर है, ये जो बीकर दिखाई दे रहा है, ये वाला बीकर, ठीक है, ये बीकर है। इसमें बोला क्या है, इस बीकर में बोला क्या है कि इसमें लगभग 50 ग्राम बिना बुझा हुआ चूना लीजिए। बिना बुझा हुआ चूना का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड का बात कर रहा है। ये कितना ग्राम होना चाहिए? 50 ग्राम होना चाहिए इस बीकर में। ये बीकर किसका? B2O3 का है, यानी पायरेक्स कांच का बना हुआ है, ठीक है। इसमें कितना लेना है? कैल्शियम ऑक्साइड, यानी बिना बुझा हुआ चूना। ये कितना लेना है? 50 ग्राम लेना है। इसी को बोला है क्या? इसमें लगभग 50 ग्राम बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड लेना है, ठीक है। और इसमें क्या बोल दिया है निचले वाला में? निचले वाले लाइन में क्या बोला है कि चूने में लगभग 100 ml पानी सावधानी पूर्वक मिलाइए। अब इसमें जो पानी है, ये जल है। इसमें जो ये जल था, ये वाला जल, इसमें जो जल दिखाई दे रहा है, ये छोटे-छोटे जो कण दिखाई दे रहे हैं, ये छोटे-छोटे कण, ये कैल्शियम ऑक्साइड है। इसी को बोला है बुझा हुआ चूना। जो दिखाई दे रहा है, ये लिक्विड की तरह यानी द्रव की तरह, ये क्या है? पानी है। ये तो सभी लोगों को पता चल रहा है। यही जो पानी है, इसको बोला है कितना लेना चाहिए? 100 ml रहना चाहिए। यानी चूने में लगभग पानी कितना होना चाहिए? 100 ml होना चाहिए। यानी पानी सावधानी पूर्वक मिलाइए। इसमें 100 ml जो पानी मिला रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड से, बिना बुझा हुआ चूना से, तो पूरा सावधानी पूर्वक मिलाना है। इसी को बोल रखा है इसमें, ठीक है। अब आगे प्रेक्षण में क्या बोला है, प्रेक्षण में थोड़ा समझ लिया जाए हम लोगों को। तो देखिए, इसमें प्रेक्षण एवं निष्कर्ष में क्या निकल कर आया है कि बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड इसका बात कर रहा है, पानी से तेजी से क्रिया करता है। इस क्रिया में एक ही उत्पाद बुझा हुआ चूना, यानी ये वाला बुझा हुआ चूना, OH का ट्वाइस बनता है और अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। यानी ये कहना चाह रहा है कि जब हम पानी को मिला रहे हैं बिना बुझा हुआ चूना के साथ में, ऐसे H2O कितना ले रहे हैं बताया जा रहा है? 100 ml, ठीक है। किसके बर्तन में? पाइरेक्स कांच के बर्तन में, यानी B2O3 के बर्तन में। कितना ग्राम ये होना चाहिए? कैल्शियम ऑक्साइड बताया गया है 50 ग्राम बोला गया है। लेकिन इन दोनों को जब मिलाया जा रहा है जिस बर्तन में, पायरेक्स बर्तन में, तो सावधानी पूर्वक मिलाया जा रहा है। ये दोनों जैसे ही एक दूसरे में मिलेंगे
तो रिएक्शन जो फाइनल बना रहे हैं, रिएक्शन कर तो क्या बना रहे हैं, देखिए बुझा हुआ चूना बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? बुझा हुआ चूना, ये वाला पदार्थ बना रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड या कैल्शियम डाई हाइड्रॉक्साइड, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये बुझा हुआ चूना है, ये बिना बुझा हुआ चूना है, ये बुझा हुआ चूना है। यानी कि पानी 100 ml पानी में जब 50 ग्राम हम लोग क्या मिलाए थे, कैल्शियम ऑक्साइड मिलाए थे, तो क्या बन गया? बुझा हुआ चूना। लेकिन जिस बर्तन में ये बना बुझा हुआ चूना, उससे क्या रिलीज होती है, क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। काफ़ी मात्रा में क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। इसी को देखिए, इसमें बोला था ना कि अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। यानी कि जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ में रिएक्शन करता है, तो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड तो बनता ही बनता है, लेकिन ऊष्मा अत्यधिक मात्रा में निकल जाती है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही था। अगली रिएक्शन हम लोग अगली वाली वीडियो में समझेंगे इस बुक्स की। बस जय हिंद।